कौन, उनके पास पूंजी बचा कौन। इसलिए चुनाव हम जीतेंगे और हम उनका वोट नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हमारा वोट अब वो बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा आपको एक चुनौती दे रहे हैं अमरिंदर बाबू को। एक है कि 5 साल पहले हमसे वादा किया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है और उसी दरमियान से मैंने 5 साल किसने वादा किया था? प्रदेश स्तर के नेता लोग सिर्फ नेतृत्व ने वादा किया। आरा में किस तरीके से आप विकास कीजिए? आरा में है क्या? आरा में है क्या? आरा में टोटल नया से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। नौजवानों को खेलने के लिए कहीं खेल मैदान है क्या बढ़िया? कहीं शहर के लोगों को टहलने फिरने के लिए पार्क है बढ़िया क्या? पानी आज 1 घंटा बरस जाए तो शहर में चलना मुश्किल होता है। ना ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, जाम की समस्या है। आरा में है क्या? सारे दल के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के भी, सब लोग का, मैं बीजेपी का भी, माले का भी, राजद का भी, बहुजन का भी, सपा का भी, सभी दल के कार्यकर्ता मेरे पीछे लगे हैं। एक के बात बता दी, सब वर्ग के लोग मेरे पीछे लगे हैं। और इलेक्शन 28 को है, बार बार कैसे लोगों तक कन्विंस करने? हम कन्विंस नहीं करने जा रहे हैं, मतदाता ही कन्विंस करके आप उसमें गोलबंद हो रहे हैं। और जो नहीं कन्विंस हुए एकदम। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत आप देख रहे हैं। शाहबाद की बात करें तो आरा का सीट जो है, मां आरण्य देवी का धरती जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी की उम्मीदवारी पेश कर रहे थे हाकिम प्रसाद, टिकट कटा, निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। जन समर्थन जिस तरीके से इन्हें मिला है और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि आप इस बार चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। कितना साथ देगी जनता ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे साथ खास मुलाकात में जुट चुके हैं हाकिम प्रसाद जी, जो कि आरा से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं आरा को, और आरा का जो वोटर है किस तरीके से आपको देखेगा, क्यों आपको देखेगा? आरा का वोटर मतदाता देवता रूपी, भगवान रूपी मतदाता है। सभी माँ बहनें सभी माता के समान है। और अभी तक आरा विधानसभा के सभी मतदाता ठगा महसूस किया है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ किसी पर मैं चुनाव कैसे लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते थे जरूर, इसलिए चाहते थे कि 5 साल पहले हमसे वादा किया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है और उसी दरमियान से मैंने 5 साल। किसने वादा किया था आपसे? प्रदेश स्तर के नेता लोग किए थे, शीर्ष नेतृत्व ने वादा किया था। लेकिन खैर, टिकट कटने से हमको कोई तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं है और हम चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं थे। अभी चुनाव का माहौल है तो थोड़ा फोन उन आते रहता है, और अभी कैंपेनिंग के लिए भी ये निकलने वाले हैं और हमने इन्हें रोक लिया है, बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप क्या बोल रहे थे अभी? और कि आप चुनाव नहीं लड़ने वाले थे? लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जो परिस्थिति बनी आरा का, एक तरफ अमरिंदर बाबू का उम्र के हिसाब से टिकट मिला और एक तरफ वामपंथ माले का उम्मीदवार हो गया। और ये जो शहर है किसी एक व्यक्ति और एक जाति का नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ डॉक्टर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, मास्टर रहते हैं, वकील रहते हैं, व्यापारी रहते हैं। सब लोग अमन शांति से रहना चाहते हैं। और अमरिंदर बाबू के प्रति जो आक्रोश था, चूँकि 15 साल यहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किए हैं और मैंने दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 साल में आरा के लिए कुछ किए नहीं। और फिर जो उम्र है हमारे भारत का, खासकर माँ गंगा के पावन तट के लोगों का एक संस्कार है कि अपने अभिभावकों को, बुजुर्गों को सेवा करते हैं। और जब जवानी में उस सेवा नहीं कर पाए तो बुढ़ापा में क्या कर पाएंगे। चुनाव जीतने के बाद लोगों को लगा कि अब इस उम्र में आरा के लोगों से, प्रतिनिधि से भेंट नहीं होगा।
मतलब आपके कहने का मतलब है कि आरा का लोग ही जीतना चाहिए चुनाव, बिल्कुल। या चुनाव में लड़ना चाहिए। आरा के लोगों ने, मुझे मालूम नहीं, मेरे दूरभाष पर और आवास पर आकर के इतना प्रेशराइज लोग किए, चूंकि मेरे राजनीति को सब लोग जानते हैं। किसने क्या प्रेशराइज आपको? प्रेशराइज आम पब्लिक, यहाँ के आरा के मतदाता। जब आपका टिकट कटा तो चूंकि एक तरफ माले हो गया, एक तरफ अमरेंद्र बाबू हो गए, और उस परिस्थिति में लोगों को लगा कि अब आरा बर्बाद हो जाएगा। एक तो जब अमरेंद्र बाबू चुनाव जीतेंगे तो आरा विकास से वंचित हो जाएगा, वंचित है और वंचित हो जाएगा। दूसरा, माले जीत जाएगा तो फिर यहाँ की जो आपसी संस्कृति है, वो संस्कृति बदल जाएगी, क्योंकि उन लोग का एक संस्कृति और राजनीति करने का कोई तौर तरीका नहीं है। नक्सलवाद आरा के लोगों को पसंद नहीं है। उस बीच का रास्ता बुद्धिजीवी का शहर है। मैं बार बार कहता हूँ कि बुद्धिजीवियों का शहर है, और सभी लोग के बीच में हम रहने वाले हैं। और सब लोग जानते हैं कि हाकिम प्रसाद एक ऐसा व्यक्ति है जो जाति पाति से राजनीति नहीं करते। हमारे पास मुसलमान भाई भी है, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, राजपूत भी है, स्वर्ण भी है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी वर्ग के लोगों, वैश्य भी है, वैश्य तो टोटल है भैया, यही हम बोलने वाले, वैश्य टोटल भी है। जी जी, पूरे वैश्य समाज गोलबंद है। जी। और उस परिस्थिति में लोगों ने हमको दबाव बनाना शुरू किया कि आपको चुनाव लड़ना है, घरे बैठिए। लेकिन मैं लोगों से घूम फिर रहा हूँ, और आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग चारों तरफ देखते होंगे, आप रूपी जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। चूँकि ये जनता का वजूद है क्या है, और सब लोग चाहते हैं कि अब जब तक हम लोग ठगाए तो ठगाए। चूँकि हाकिम प्रसाद तो ब्रह्मसिया आदमी है, जो है रामना मैदान में खोजिए सुबह में तो वहीं मिल जाएंगे, घर यहीं है, यहीं मिल जाएंगे। इसलिए अब आरा के मतदाता भूल नहीं होने जा रहा है कि बाहरी लोगों को प्रतिनिधि चुनेंगे और न नक्सलाइट को चुनेंगे। कैसे कन्विंस कीजिएगा? बहुत कम समय बचा हुआ है, इलेक्शन 28 को है। मैं बार बार, और कैसे लोगों तक कन्विंस करिएगा? हम कन्विंस नहीं करने जा रहे हैं, मतदाता ही कन्विंस करके आपस में गोलबंद हो रहे हैं। और जो नहीं कन्विंस हुए होंगे, एकदम हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शहर किसी ग्रामीण इलाका का नहीं है, ये शहर पढ़े लिखे लोगों की है। सब लोग आपस में गोलबंदी कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग जो लोग नहीं समझ उनको समझाने का काम कर रहे हैं। मैंने आज भी कई के डॉक्टर साहब से, कई प्रोफेसर से बात की है, सब लोग लगे है अप्रूपी कि हाकिम जी काहे खाते हमको नहीं कि फोन हमारी भेंट करे खाती, तो लोग कहला कि हमने लागल बन जाए, वो आप अब विकल्प के रूप में आ गए। नहीं तो हम लोग तो बड़े चिंतित थे कि अब हम लोग का आरा ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप इस आरा को बचाइए। उसी माहौल में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और हम समझते हैं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है कि हमको मदद नहीं कर रहा है। चूँकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में राजनीति किया हूँ, चाहे जहाँ भी रहे, और सभी कार्यकर्ता मर्माहत है। और उन लोगों को लगा कि एक जैसे किसी जाति में होता है जात पात का, तो एक कार्यकर्ता का भी जाति होता है, चाहे वो किसी वर्ग के कार्यकर्ता हो। तो लोगों का ऐसा लग रहा है, सभी सारे दल के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के भी, सब लोग का, मैं बीजेपी का भी, माले का भी, राजद का भी, बहुजन का भी, सपा का भी, सभी दल के कार्यकर्ता मेरे पीछे लगे हैं। एक के बात बता दी, सब वर्ग के लोग मेरे पीछे लगे हैं, और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं चुनाव जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और चुनाव जीतूंगा। प्रदेश स्तर से कई नेताओं ने, नाम नहीं खोलूंगा, कई लोगों ने कहा, तो मैंने तो कहा, आज एक बिहार स्तर के नेता से बात हो रही थी, नाम नहीं खोलूंगा, मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अमरेंद्र बाबू के, हमने कहा कि अमरेंद्र बाबू छोड़ दीजिए मेरे वोट का, वैश्य का वोट को छोड़िए। वैश्य कितना गोलबंद है, हम काट रहे हैं कि हमारा वोट काट रहे हैं। अमरेंद्र बाबू को कहिए कि केवल स्वर्ण वोट, नहीं तो वो अपने जाति को गोलबंद करे, इकट्ठा मीटिंग करे। यदि वो अपने जाति में भी हमसे ज्यादा बहुमत करवा लेंगे कि हम अमरेंद्र बाबू के लिए आप छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब उनका जातीय उनको वोट नहीं दे रहा है, स्वर्ण जाति के ही वोट नहीं दे रहा है, तो वैश्य हम खड़ा है तो उनको कहाँ मिलेगा? उनके पास पूंजी बचा कौन? इसलिए चुनाव हम जीतेंगे, और हम उनका वोट नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हमारा वोट अब वो बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा आप एक चुनौती दे रहे हैं अमरेंद्र बाबू को? बिल्कुल चुनौती नहीं, चुनौती क्या दे रहे हैं? चुनौती हम नहीं दे रहे हैं, अभिभावक है उनका हम चुनौती नहीं दे सकते।
अभिभावक है, अभिभावक रहेंगे, हमारा संस्कार है अभिभावकों को सेवा करना। वो उनकी सेवा करने की हमारी इच्छा है। अब आराम करें। और आरा के लोग नौजवान को चुनना चाहते हैं, चूंकि सेवा लेना चाहते हैं, हम सेवा करने के लिए तैयार है। अभिभावक हैं तो अभिभावक लड़ रहे हैं तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? अभिभावक है, अभिभावक सब कुछ में माने नहीं होता है। नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आया। राजनीतिक अभिभावक नहीं है, अभिभावक है, राजनीतिक अभिभावक थोड़े है। हमारा संस्कार है बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना। लेकिन ये है थोड़े की राजनीतिक। अब मीटिंग कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आम मतदाता को कर ले, यदि उनके पक्ष में हो तो जो कहे सो जाके घूमिए। तो मान ली कि हम चुनाव से मैदान से भी हट जाए और वो भी चुनाव नहीं जीते, उनके प्रति इतना ना आक्रोश है कि दूसरे के हाथ में चला जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। न माले को जीतने देंगे और न यहाँ बिना काम किए हुए लोगों को नहीं, आराम करने के लिए जनता चुनेगी और हम समझते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जीत जाइएगा अगर बाई चांस अगर आप जीतते हैं, आपका दावा है कि आप जीतेंगे, तो किसे सपोर्ट कीजिए, किस पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा? ये तो परिस्थिति क्या बनेगा क्योंकि हमको, आप बीजेपी में थे इसलिए मैंने ये सवाल किया। परिस्थितियां बदलेगी, परिस्थिति क्या बनेगा ये हम कैसे अभी कह सकते हैं। परिस्थिति बनने दीजिए। मानसिकता जहाँ है तहाँ है, लेकिन राजनीति में परिस्थिति होता है। जैसा अभी परिस्थिति बन गया, माहौल राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ करके माले लड़ रहा है, अमरेंद्र बाबू के जगह पर कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है, इनका ई लड़ रहे हैं और इनका आक्रोश और माले को हराना, उसका लाभ हमको मिल रहा है। परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है, बनता बिगड़ता है। परिस्थिति आने दीजिए, उसके हिसाब से क्या होगा क्या जाएगा वो अलग बात है। अच्छा, एक सवाल और भी है, लोगों तक क्या एजेंडा रहेगा आपका? मतलब क्या क्या बचा हुआ है आरा में, किस तरीके से आप विकास कीजिएगा? आरा में है क्या? आरा में है क्या? आरा में टोटल नया से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। आरा में है क्या? बता दे, आप ही बताइए कि आरा में है क्या? बढ़िया सड़कें है क्या? बढ़िया स्कूल कॉलेज है क्या? आज़ादी के पहले से एगो महिला कॉलेज है, इसके बाद कोई कॉलेज है क्या वो लड़कियों लोग का? नौजवानों को खेलने के लिए कहीं खेल मैदान है क्या बढ़िया? कहीं शहर के लोगों को टहलने फिरने के लिए पार्क है बढ़िया क्या? पानी आज 1 घंटा बरस जाए तो शहर में चलना मुश्किल होता है। ना ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, जाम की समस्या है। आरा में है क्या? हमको आप ही बताइए ना, आरा में है क्या? चुनाव जीतने के बाद जीरो से शुरू करना है। कितना तक पहुंचा दीजिएगा जीरो से? अब जीरो से तो हम समझते हैं कि हमारे जो मन में है, हम देख रहे हैं नक्शा, हम उसको काम कर देंगे। जितना अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा लौक रहा है कि इस चीज़ पर यहाँ से यहाँ हम काम करेंगे, तो हमको लौक रहा है, उसको हम करेंगे। फिर उसके बाद जो समस्या आएगा, जितना हमको लौक रहा है, हम समझते हैं कि 5 साल में पूरा कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए जाम की समस्या है, तो जाम की समस्या आपको शहर का कहीं चौड़ीकरण करने में कहीं दिक्कत नहीं है, आपके पास जमीन है। लेकिन दुकानदार लोग को तो फिर जो किनारे दुकानदार होगा उसका भी व्यवस्था हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी वैसे से ही हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब होगा। सब तरीका से कराइएगा, कहीं हट बाजार लगाइएगा, आपका जमीन उसको डेवलप कराइएगा, बहुत से है काम करने का तरीका। बताइए ना, धोघाटा से चले चनवा मोड़ तक 4 लेन बनाने में कोई दिक्कत है? चनवा मोड़ से सिंडिकेट आ जाइए, कोई आपको सड़क का चौड़ीकरण करने में दिक्कत है? रामना के चारों बगल सौंदर्यीकरण उसी को केवल कर दीजिए, तो लोगों को समझिए कि वही पार्क है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं नेता अभी तक विधायक? हम और नेता पर क्या बात कर पाए? हम जिला परिषद का 10 वर्ष राजनीति किए हैं बड़हरा का, और जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उस हैसियत से काम करने का कैलिबर के बारे में लोग बड़हरा के लोग बताएंगे, और बड़हरा के लोग भी यहाँ आकर के बसे हैं शहर में, और बड़हरा के लोगों से भी आप लोग को वार्ता होगी कि हम क्या काम है। तो मेरे काम को लोग जानते हैं, मैं काम का प्राथमिकता देता हूँ, और निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद एक सेवक के रूप में, नौकर के रूप में स्वीकार कर करके आरा विधानसभा को हम सही ढंग से हम सजाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाने वाले हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हाकिम प्रसाद जो कि आरा से निर्दलीय उम्मीदवार, अब आरा में जोरदार टक्कर होने की उम्मीद है। कारण क्या है? क्योंकि हाकिम प्रसाद ने ताल ठोक दिया है आरा विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जीरो पे है आरा, इसे कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ाएंगे। और जाम की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो, चाहे पार्क की समस्या हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की समस्या हो, चाहे
जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे महिला कॉलेज की बात इन्होंने की है कि महिला कॉलेज बहुत पहले का है, अभी कुछ भी नहीं बना है महिला लड़कियों के लिए, वो सारी चीजों को मैं विस्तृत रूप से करूंगा। साथ ही साथ इन्होंने अमरिंदर प्रताप सिंह को एक तरीके से ऐलान भी किया है कि आप आके बात कर लीजिए, गोलबंद कर लीजिए अपने ही समाज के लोगों को और मालूम कर लीजिए कि कौन कितना बेहतर है। दूसरी तरफ इन्होंने अभिभावक भी कहा है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि अमरिंदर प्रताप सिंह और माले के जो नेता हैं कैमुद्दीन अंसारी और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनसे कितने बेहतर हो पाते हैं हाकिम प्रसाद। इतनी खबर, इतनी ही तक। इनकी राय और इनका विचार आरा के डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने जो कहा है वो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।